हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। तो हमारे चैनल सोनू सर पीसीएम क्लासेस पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत अपने चैप्टर की। और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है 9th क्लास। ठीक है, 9th क्लास मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12, ठीक है, चैप्टर नंबर 12। देखिए, ये चैप्टर नंबर 12 है और इसका नाम है हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का फॉर्मूला, या हीरो का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको, हीरो का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है इस फॉर्मूले का यूज़, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है 9th क्लास के बच्चों के लिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पूरा चैप्टर समझा दूंगा, ठीक है ना। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कर पाओगे। वीडियो पर पूरी देख लेना, ठीक है। भले ही वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो पूरी देख लेना प्यारे बच्चों। चैप्टर एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, हीरोइन का फॉर्मूला, हीरोइन का सूत्र किस लिए यूज किया जाता है। देखिए, हीरोइन का फॉर्मूला जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हीरोइन के सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि यूज में लाया जाता है। अब ट्रायंगल होता क्या है, सबको पता है कि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। त्रिभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है, 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, ये सबको पता है। कितनी भुजा होती है उसमें, 3, ए, बी और ये सी। पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन पे चलोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप बनाने लगोगे। ओके, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। देखो, ए बी को मान लिया ए, बी सी को मान लिया बी और सी ए को मान लिया हमने सी, ठीक है ना। अब देखिए, पहले तो निकालेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चों। त्रिभुज का परिमाप सारे बच्चे याद रखें, त्रिभुज का परिमाप को हम 2s से रिप्रेजेंट करेंगे, 2s। और ये होता है तीनों साइड जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी। लो भैया, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना है तो उसकी सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो वो निकल जाता है उसका परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोला जाता है, पेरीमीटर। सही है, ये होगा परिमाप। अगर इस दो को इधर ले जाए, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। एक बात बताओ, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड कर दिया ना। तो इसको क्या बोलेंगे अब, ये क्या हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। ओके, ये अर्ध परिमाप है s और पूरा परिमाप क्या है 2s। ये बात अगर आप लोगों को पता है, ये याद हो गई तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारी एक्सरसाइज अपना क्वेश्चन सारे बना लोगे, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखो। पहले एक बात बताओ, त्रिभुज होते क्या है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। इसमें 3 कोण होते हैं, 3 एंगल, ए एंगल बी एंगल सी। 3 भुजा होती है ए बी सी, ए बी सी। अगर तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे आपस में तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। अगर तीनों भुजाओं को 2 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा अर्ध परिमाप, जिसकी हमें इस सूत्र में जरूरत पड़ती है, एस क्या है, अर्ध परिमाप। ये बात बच्चों थोड़ा गौर करना। चलिए, अब त्रिभुज के प्रकार देखो। त्रिभुज देखिए, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, पहला। और दूसरा होता है विषमबाहु या समद्विबाहु, समद्विबाहु लिखो पहले। इसको स्केलर ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल इंग्लिश वाले, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसको बोलते हैं समद्विबाहु को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों,
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ये होता है ट्रायंगल, ठीक है। ये होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और तीसरे नंबर का जो होता है वो होता है विषमबाहु, विषमबाहु। बस 3 ट्रायंगल याद रखो, ये विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु तीनों भुजा समान, समद्विवी, द्विवी का मतलब 2 भुजा समान, 2 भुजा समान। बच्चों जरा ध्यान से देखते रहो, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। एक बार पेन और कॉपी उठाकर इन्हें जो है नोट करना स्टार्ट कर देना। ओके, पहले समझ लो, पहला क्वेश्चन ये जो है जो मैं बता रहा हूँ ये समझ लो। विषमबाहु क्या है? तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों भुजाएं अलग अलग, यानी कि तीनों साइड्स क्या होंगी इसकी? तीनों साइड्स अलग अलग सॉरी, तीनों साइड अलग अलग होंगी। किसकी? विषमबाहु की। किसकी? विषमबाहु त्रिभुज की तीनों साइड अलग अलग। समद्विबाहु यानी कि 2 साइड बिल्कुल समान होंगी, और समबाहु की तीनों भुजाएं समान होंगी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा देख लो एक बार, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा को यदि हम a मान लें तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 3/4 × a²। समद्विबाहु का कोई जरूरत नहीं है याद करने की, विषमबाहु त्रिभुज का कोई जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। इसका जो एरिया है वो इससे निकलेगा, ठीक है। समबाहु का भी निकल सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी इससे ही निकालेंगे, ठीक है ना। और कोई सा भी त्रिभुज हो, यानी कि ये जो 3 प्रकार के त्रिभुज है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका होता है, जो हीरोइन ने अपने सूत्र के द्वारा उस तरीके को बताया कि भैया इस सूत्र के द्वारा भी जो है हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको जरा ध्यान रखना, ये तो फेमस है। ये कौन सा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है भैया? समकोण त्रिभुज। इसमें अगर मैं ये कहूँ ABC, तो ये साइड तो होती है देखो कर्ण, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। ये होता है लंब, ये क्या हो जाएगा? लंब। परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको इंग्लिश में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आधार। इसको क्या कहेंगे? आधार। इसको कहेंगे इंग्लिश में बेस। ध्यान से देखो बेटे, इसी देखो 4 प्रकार के ट्रायंगल जो है पूरी एक्सरसाइज में ये वाले ट्रायंगल यूज होने वाले हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। इनसे अलग एक भी ट्रायंगल अगर दिखा दो, ठीक है ना, तो सारे के सारे सबका जो एरिया निकालना है वो हम देखिए इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, इसका एरिया और देख लो। इसका वैसे एरिया होता है, क्षेत्रफल जो क्या होता है इसका क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। ये आधार लिखा हुआ है, गुना ऊंचाई, ठीक है। जो समकोण का है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा ये हमारा 1/2 यानी कि 1/2, और ये बेस यानी कि आधार, और ये ऊंचाई। जितनी ऊंचाई ये होगी ये होगा AB गुना BC। इसको याद रखना बच्चों, AB गुना BC यानी कि आधार गुना ऊंचाई। बस ये सारी चीज अगर आप लोगों को पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या, वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दोगे, आयत का क्षेत्रफल भी इनसे ज्ञात कर दोगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और उसमें जो है इनका जो है यूज करेंगे। ये बात ध्यान रखना, त्रिभुज का परिमाप क्या है? ये तीनों भुजाओं को जोड़ दो, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। त्रिभुज के परिमाप को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 2s से। किससे? 2s से। और अर्ध परिमाप को, आधा परिमाप, ये जो 2 है सारी साइड को जोड़ दो और उनका आधा कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा का स्क्वायर। समद्विबाहु जिसके 2 भुजा समान हो। विषमबाहु जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो। और यह है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका एक कोण होता है 90 डिग्री, ठीक है, इसलिए इसको समकोण बोला जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल को हम इस चिन्ह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बच्चों, ये आप लोग का अगर लर्न है तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं तो है 8 सेंटीमीटर और उनका आधार कितना है 9 सेंटीमीटर। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, समान दो भुजाएं हैं, ये लो दो भुजाएं समान हो गई और ये तीसरी भुजा ABC। मान लिया भाई त्रिभुज तो मानना पड़ेगा ना, ABC त्रिभुज मान लिया और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, इसकी बराबर है। पहली का नाम है 8, पहली है 8 सेंटीमीटर की तो दूसरी भी 8 सेंटीमीटर की है और तीसरी का जो है हमें कोई पता नहीं ये क्या है, इसको मान लिया हमने C। इसको क्या मान लिया, C। सबसे पहले तो हमें C निकालना पड़ेगा तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीनों तो भुजाएं चाहिए, जब तीनों भुजाएं हमें पता होगी, तीनों साइड्स का पता होगा तभी तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो तभी हीरोइन फॉर्मूला लगेगा जब हमें तीनों साइड का पता होगा। चलिए तो यहाँ पे लिख लो, ये जो ये साइड है A इक्वल टू कितना, साइड्स मतलब भुजाएं A इक्वल टू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बच्चों, B कितना हो गया 8 सेंटीमीटर है ये भी। C कितना हो गया, C को मान लो C मान लो, C को क्या मान लिया हमने C, सही है, ये भी C, ये है C सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में सारी साइड दी गई है। हीरोइन फॉर्मूला, ठीक है, अप्लाई हीरोइन फॉर्मूला, हीरोइन सूत्र। हीरोइन वो वाली हीरोइन नहीं है फिल्मों वाली, ठीक है, फिल्मों वाली हीरोइन नहीं, ये हीरोइन अलग है, ठीक है, हीरो बोलते हैं इसको। अप्लाई हीरोइन फॉर्मूला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम अंडर रूट में S इंटू S माइनस क्या, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C भाई, तथा आधार कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दे रखा है भैया इसमें, तो आधार कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना है अपना, इधर को लिख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में S में से पहली भुजा घटा दो, दूसरी भुजा घटा दो, फिर तीसरी भुजा घटा दो, तीसरी साइड घटा दो। ये बात सबको समझ में आ रही है। यहाँ पे एक तरफ निकाल लो इसका परिमाप, पहले देखो परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप में बताया था 2S बराबर, तीनों को जोड़ दो A प्लस B प्लस C, तो 2S इक्वल टू कितना है, देखो A कितना है 8 प्लस 8 प्लस 9, सबको जोड़ दिया तो ये 2S है, 2S, तो 2S इक्वल टू कितना 8 8 16 25 आ गया 25। तो S की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, S बराबर आएगा 25/2, ठीक है, 25/2, ठीक है। या तो इसका आधा कर लो या फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, हीरोइन का सूत्र लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या देखो ये है परिमाप, तीनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद उसका आधा कर दो तो क्या आ जाएगा S होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है बच्चों, अर्ध परिमाप। बात समझ गए। अब यहाँ पे रख दो इसे 25/2, देखो S की जगह 25/2, ब्रैकेट स्टार्ट, 25/2 माइनस A की वैल्यू कितनी है 8, ब्रैकेट बंद दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, 25/2 माइनस 8, पर B की वैल्यू भी तो 8 ही है, ठीक है। और ये S कितना है 25/2 माइनस कितना 9, तीसरी भुजा कर दिया माइनस, ठीक है। यहाँ आ जाओ बच्चों, यहीं देख लो 25/2 इंटू, देखिए एलसीएम लेंगे जब इसका तो 2 की 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 की इसमें, ठीक है। 25 1 की 25 में करेंगे 25 और 2 8 16, माइनस बीच में है ही, बटे में 2 1 2 यहाँ पे बिल्कुल सेम 25, 25 माइनस 2 8 जा 16, 8 दूनी 16 अपॉन 2। यहाँ पे भी देखो इसका एलसीएम ले लिया 2, ये 25 1 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 25, 2 की 9 में करेंगे 18, बटे कितना आया 2। ध्यान से देखना बच्चों, उसको इस लाइन को ध्यान से देखना। अब देखिए जरा, मैं इधर आता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया हमारा रूट में, देखिए ध्यान से 25/2, 25/2, 25 में 18 गए 16, 2 8 16, 25 में 16 गए 9, 9/2,
अगले वाले 25 में 16 गए 9 और बटे में 2 है ही। आगे देखो 25 में से 18 गए 7, 7 बटे 2, सही है। इसके बाद यहाँ पे देखो देखिए जब वर्गमूल में से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, स्क्वायर रूट 5, 9 2 9 है, 2 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट का रूल होता है, अगर 2 बार कोई चीज़ लिखे तो उसको बाहर निकाल के वो एक ही बार लिखी जाएगी, ठीक है भैया। इंटू अपॉन 2 2 जा 4, देखो 1 2 3 4 आ रहे हैं 2 तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, एक तो इसमें से एक इस जोड़े में से, 2 इंटू 2 बचा कौन, रूट 7, ठीक है। 9 पंजे कितना होता है 45 बटे 2 दूनी 4 इंटू रूट 7 की वैल्यू कितनी आती है। ये जो इस प्रकार के जो वर्गमूल निकालते हैं उनकी जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो अलग से बना दूंगा वर्गमूल की, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करने की जो वीडियो है वो अलग से आपको बनाकर दे दूंगा। फिलहाल के लिए ध्यान रखो रूट 7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.64, ठीक है। यहाँ पे 45 इंटू 2.64 अपॉन में कितना 4, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड में इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई करनी आती है आप लोगों को, 264 की करनी है हमें, किस में 45 में, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 5 चौक 20, 2 5 छंग 30, 30 और 2 32, 3 5 दूनी 10, 10 और 3 13, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 1 4 छंग 24 और 1 25, 2 4 दूनी 8 और 2 10, कितना है 0, 6 और 2 8, 5 और 3 8 और ये आ गया 11,880, 11,880 कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, ये लो भैया 2 के बाद पॉइंट लगा, बटे में कितना 4 से जब भाग देंगे इसको 4 दूनी 8, 3 बचेंगे 3 38 हो गए, 4 9 36, 2 बचे, ठीक है। तार लिया कितना 8 का पॉइंट लगा दिया, 4 7 28, पूरा कट गया ना, ये कट गया, देख लो ध्यान से, 4 से काट दो कितना आया 29.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होगा क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। वीडियो अगर बच्चों अच्छी लगी हो एक बार देख लो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक, ठीक है, जरूर कर देना। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 8 मीटर एक त्रिभुज का आकार का पार्क है, जैसे त्रिभुज का आकार पार्क है, तुम घूमने जाते हो 8 मीटर और ये 10 मीटर, ठीक है। पार्क की भुजाएं 8 मीटर 10 मीटर और 6 मीटर है। मान लिया ये क्या है 8 मीटर है, ये क्या है 10 मीटर है और ये कितनी है 6 मीटर है। ध्यान से सुनो ना बेटे क्वेश्चन को, ठीक है। इस पार्क का सबसे पहले क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना, पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लो भैया, ठीक है। क्या करना है, एक तो पार्क का क्षेत्रफल बताना है। इसकी बात कर लो पहले, देखो सबसे पहले लिखना होता है हमें दिया क्या है। यहाँ पे देखो दिया है, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, दिया है, देखिए भुजा पार्क की भुजाएं, पार्क की साइड्स ऑफ पार्क। ए इक्वल टू कितना दे दिया 8 मीटर, ठीक है। बी इक्वल टू कितना दे दिया 10 मीटर। राइटिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सी इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर, ओके। अब हम क्या लगाएंगे, एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोइन फॉर्मूला, हीरोइन सूत्र, ठीक है। हीरोइन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अप्लाई हीरोइन सूत्र। ये क्या होता है क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा कितना अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी, सबको पता है, और ये हो जाएगा एस माइनस सी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम एस निकालेंगे पहले, तो 2s क्या होता है यानी कि परिमाण, तीनों को जोड़ दो 8 + 10 + 6, 8 + 10 + 6, ये 8 मीटर, तो ये इसकी साइड है, ठीक है ना भैया। 10 और 8 18 18 6 कितने हो गए 18 से 24,
तो एस की वैल्यू कितनी आएगी भाई 24, 2s हो गया, और जब 2 को ले जाएगा आधा कर देगा तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 12 क्या मीटर। यह आया अर्ध परिमाप। क्या आ गया हमारा अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। सही है बच्चों, समझ में आएगी वीडियो, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा देखते रहो, पर देखना एकदम शांति में बैठ के। ठीक है, अकेले में शांति में बैठ के देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। कुछ सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई ऐसे सीख जाओगे। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अगर उसे ना सिखा दूँ तो नाम बदल देना। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अंडर रूट में एस कितना आया हमारा 12, फिर 12 में से कितना घटेगा, 12 में से घटा दो भैया 8 घट गया। फिर उसके बाद एस माइनस बी, 12 में से फिर कितना घटेगा 10 घटेगा। उसके बाद एस कितना है हमारा 12, देखो ये रहा। और सी कितना है 6, भाई माइनस तो बीच में रह गए सबके बीच में सूत्र में माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 12 में से 8 गया सब पता 4 बचेगा। 12 में 10 के कितना बचेगा 2 बचेगा। 12 में से 6 के कितना बचेगा 6 बचेगा। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखते रहना बच्चों, 12 क्या लिख सकते हैं 6 गुना 2, क्या लिख नहीं सकते। जो बड़े नंबर होते हैं उनको जो है ऐसे तोड़ ले करो, आसानी रहते हैं वर्गमूल निकालने में। ठीक है, 6 × 2 × 4 × 2, यहाँ क्या हो जाएगा 6। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो 2 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 क्या आ गया इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर, या लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। भैया पहला आंसर आ गया हमारा ये कितना 24 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर। 8 मीटर दिया हुआ है पहली भुजा, 10 मीटर दूसरी भुजा, 6 मीटर तीसरी भुजा। पार का क्षेत्रफल निकल गया, पार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ABC दिया हुआ है, हीरोइन का फॉर्मूला लगा दो, इसमें रख के कैलकुलेशन इस प्रकार से कर लेना, और ये मैंने बता दिया है, ये आ गया। फिर भी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब इसने कहा इस पार्क में 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को छोड़ दो। 1 मिनट, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो फटाफट। ठीक है, कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आ जाओ ध्यान से। क्षेत्रफल इसका 24 आया, ध्यान रखना पूरे का आया है, पूरे पार्क का एरिया कितना है 24, याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाई दिमाग के अंदर एकदम फिट क्वेश्चन करके ही मानूंगा। ठीक है, कमजोर से कमजोर बच्चा चाहिए मुझे, कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर आके वीडियो देखे, चैनल पे आए और देखे समझे, तो उसकी भी दिमाग की नस खुल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया। अब यूँ कह रहा 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को छोड़ दो। अब इसमें क्या है भैया, इसमें जो है इस भाग को छोड़ दो, वृत्त के आकार का ये भाग है, यहाँ कोई कुआं हो या कुछ उन्होंने कुछ बना रखा हो वृत्त के आकार का, इस भाग को छोड़ दो। और ये कह रहा इस एरिया को बताओ अब कितना बचा, ये वाला। क्वेश्चन का मतलब यहाँ लगाने हैं उन्हें बाग, आम का बाग लगा लो, फूलों का एक बगीचा लगा लो, या किसी और चीज़ का, अमरूद का, सेब का, जैसा भी लगाना होगा उन्हें, जो भी लगाते होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या बगीचा तैयार। क्या हो गया हमारा ये बगीचा तैयार। भैया बगीचा लगाना उन्हें, ये लो। सही है, इस टाइप से जो है यहाँ पे बगीचा लगाना। तो ये करा कि इसका एरिया बताओ कितना होगा, ये जो बचा है इस भाग को छोड़ दो। तो भैया पूरे एरिया में से ये भाग निकालना ना पड़ेगा हमें। ये क्या है वृत्त का व्यास कितना दिया है, कितना दिया भैया 2 मीटर। त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होता है व्यास का आधा, व्यास का आधा कर दो तो क्या आ जाएगा त्रिज्या। 10th क्लास में क्वेश्चन भरे पड़े हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। त्रिज्या इक्वल टू कितना, व्यास बटे 2, व्यास कितना है 2 बटे 2, 2 से क्या 1 आ गया ना, 1 मीटर आ गया इसकी रेडियस। रेडियस क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या निकालनी पड़ेगी भैया पहले। तो क्षेत्रफल कितना आया, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, यानी कि वृत्ताकार भाग को छोड़ दिया।
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कितना है भैया, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7 भी होती है। पाई बराबर 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। आर आर कितना है, आर है हमारा 1 का स्क्वायर। 1 है ना, 1 आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3.14 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा 3.14 क्या मीटर स्क्वायर कितना। तो ये आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। कितना आया वृत्त का क्षेत्रफल। अब कह रहा भैया बागवानी का क्षेत्रफल बताओ। बागवानी का क्षेत्रफल कैसा आएगा, कमजोर से कमजोर बच्चा बता देगा बागवानी का क्षेत्रफल सर जी इतना आएगा। कितना आएगा बच्चों, भाई पूरे क्षेत्रफल में से इतना कपड़ा है, मान लीजिए तुम्हारे पास इस तरीके से एक कपड़ा है कटा हुआ और उसमें से तुमने जो है बीच में जो है ये छेद कर दिया इतना गोल, तो कपड़ा तो तुम्हारे पास यही बचा। अब भाई ये हटाया ना तुमने, वो जो पार्ट तुमने गोल करके हटाया है उसको हटा दो, बाकी बचा उसका एरिया पूछा है। तो भैया पूरे कपड़े में से बराबर 24 में से कितना घटेगा 3.14 22/7 रख सको या पाई की वैल्यू एक और क्या होती है 3.1, इससे काट के ये आएगा 3.14। तो इसको घटा दो 24.0 3.14। भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है बच्चों, ध्यान रखना, इधर चाहे जीरो कितनी भी बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 गया 8। भाई घटाने तो देखो बच्चों आने चाहिए, 9th क्लास में हो तो घटाने तो सभी बच्चों को आ जाने चाहिए। तो 3 और 3 गया 0 और ये 2, कितना आया 2.86 नहीं सॉरी 20.86 क्या मीटर स्क्वायर। इतना जो है जो बगीचा है इतना क्षेत्रफल होगा उसका आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।